हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम करंट अफेयर की पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। तो इसमें हम ना 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। जनवरी से लेकर नवंबर तक कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो क्रिकेट टीम ने वुमेन ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो 2023 का। तो ये किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो T20 वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड NGO डे कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के को 55 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 55 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 44वां स्थान मिला है। तो 55 देशों में से कौन सा 44वां स्थान भारत को मिला? बहुत ही खराब स्थिति थी वह भारत की। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लियोनी मेसी ने जीता। किसने? ये मेसी ने जीता है। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो महिला किसने जीता फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार? तो ये एलेक्सा पुटेलेस ने जीता है। एलेक्सा पुटेलेस ने जीता है ये। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणा चावल के स्थान पर FICCA के नए महासचिव बने हैं? तो अरुणा चावला के स्थान पर FICCA के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये शैलेश पाठक बने। कौन? शैलेश पाठक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कौन बने अरुणा के चावला के स्थान पर FICCA के नए महासचिव? तो ये शैलेश पाठक बने हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो पूरे भारत में नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जिष्णु बरुआ बने हैं। कौन? जिष्णु बरुआ बने हैं। हाल में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? ये रश्मि शुक्ला को। किसे? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को बनाया जाता है? तो ये कब बनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 3 मार्च को बनाया जाता है। हाल ही में हिकानी जखूला भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो हिकानी जखूला किस भारत के राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो कौन सी राज्य की बनी है ये? तो ये नागालैंड की बनी है। कहाँ की? नागालैंड की। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिर्देशक बने हैं? तो सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये राजेश मल्होत्रा बने। कौन? राजेश मल्होत्रा बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व भेदभाव दिवस कब किस तारीख को बनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है? 1 मार्च को क्या बनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस बनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब बनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को बनाया जाता है। ये भी 1 मार्च को बनाया जाता है। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को बनाया जाता है। हाल ही में वोन वान थुओन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वोन वान थुओ किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के बने हैं ये? तो वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता। किसने? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन डे कब बनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को बनाया जाता है। कब? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत 28वें लेखा महानिदेशक बने हैं? तो 28वें लेखा महानिदेशक कौन बने हैं?
तो एस एस दुबे बने, कौन? एस एस दुबे बने हैं। हाल ही में किसी ने बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता। किसने? मीराबाई चानू ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो ये कर्नाटक राज्य ने जीती है। किसने? कर्नाटक राज्य ने जीती है। हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्रिज्म 2023 जीता है? तो किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो किसने जीता है 2023 का प्रित्जर पुरस्कार? तो ये डेविड चिपरफील्ड ने जीता। किसने? डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। हाल ही में कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? और विद्या देवी के स्थान पर कौन बने नेपाल के नए राष्ट्रपति? तो रामचंद्र पौडेल बने। कौन? रामचंद्र पौडेल बने हैं। हाल ही में नेफ्यू रियो कौन सी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नेपिन रियो नागालैंड के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? ये कितनी बार बन चुके हैं अब से पहले? तो ये 5वीं बार बने हैं। अब से 4 बार बन चुके हैं, लेकिन 5वीं बार भी कौन बने हैं? नेफ्यू रियो बने हैं। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी जज बनी है? तो न्यूयॉर्क कोर्ट में भारतीय महिला अमेरिकी जज बनी है। तो कौन बनी है ये? तो अरुणा सुब्रमण्यम बनी है। कौन? अरुणा सुब्रमण्यम बनी है। हाल ही में मनिका शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मनिका शाह कौन से राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये त्रिपुरा राज्य के बने। कौन से? त्रिपुरा राज्य के बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? तो कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? तो कौन बनी है ये? सलीसा दामी बनी है। कौन? सलीसा दामी बनी है। हाल ही में 10 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो CISF ने कौन सा अपना स्थापना दिवस बनाया 10 मार्च को? तो ये 58वां स्थापना दिवस बनाया। कब? 10 मार्च को। कब? 10 मार्च को किसने? CISF ने अपना 58वां स्थापना दिवस बनाया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व किडनी डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड किडनी डे कब बनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को बनाया जाता है। कब? मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को बनाया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है ये? तो ब्रेंडन फ्रेजर ने मिला। किसने? ब्रेंडन फ्रेजर ने को मिला है ये पुरस्कार। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला? तो व्यास सम्मान 2022 का किसे मिला है? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने मिला। किसे? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में IT कंपनी टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बने हैं? तो टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बने कौन बने हैं? तो टेक महिंद्रा के MD और नए CEO कौन बन गए? तो ये मोहित जोशी बने। कौन? मोहित जोशी बने हैं। किसके? टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बने हैं। हाल ही में कौन वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? तो वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनेगी? पहली महिला? तो ये सुरेखा यादव बनी है। कौन? सुरेखा यादव बनी है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार फरवरी महीने का किसको मिला है ये? तो हैरी ब्रूक को मिला। तो हैरी ब्रूक कहाँ के? तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड देश के प्लेयर हैं। हाल में किस महिला क्रिकेट को फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो फरवरी महीने का पुरस्कार महिला किसको मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो एशले गार्डन को मिला। तो एशले गार्डन कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की है। हाल ही में जारी हुई IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला। कौन सा? 8वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता दिवस तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे ये कब बनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को बनाया जाता है। कब? 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे बनाया जाता है। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया?
तो सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया? तो कौन बन गया ये? तो ये कौन? भारत बन गया। कौन सा? भारत देश बन गया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अरिक जार्सरेटी बने। कौन? अरिक जार्सरेटी बने हैं। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका एयरफोर्स के सहायक मंत्री बने हैं? तो भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अमेरिका एयरफोर्स सहायक के रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये रवि चौधरी बने। कौन? रवि चौधरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च को प्रतिवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे कब बनाया जाता है? तो मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे बनाया जाता है। हाल ही में सेंट्रल बैंक अवार्ड में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बन गए हैं? तो हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बन गए हैं ये? तो ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन से? दूसरे भारतीय बन चुके हैं। हाल ही में कौन आईटी कंपनी के टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो आईटी कंपनी टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? के कृतिवासन बने। कौन? के कृतिवासन बने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी जितने एग्जाम लेते हैं तो ये सीट और टीसीएस ही कन्वर्ट करवाता है। तो टीसीएस ही कनेक्ट कराता है। तो इससे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन जाता है कि टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गया? के कृतिवासन बन गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को बनाया जाता है। कब? 20 मार्च को बनाया जाता है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 125वां स्थान मिला। कौन सा 125वां? आप सभी कमेंट कर बताना कि पहले स्थान पर कौन सा देश आया। हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ये कौन सी भाषा की थी शिवशंकरी? तो ये तमिल भाषा की। कौन सी भाषा की शिवशंकरी? तमिल भाषा की। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणा कुमार सिंह के स्थान पर बीपीसीएल के नए चेयरमैन व प्रबंधक निर्देशक बने हैं? तो अरुणा कुमार के स्थान पर बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो ये जी कृष्ण कुमार बने। कौन? जी कृष्ण कुमार बने हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टिम पेन कौन से देश के खिलाड़ी थे ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को बनाया जाता है। कब? 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट बनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोइट्री डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है विश्व कविता दिवस? 21 मार्च को बनाया जाता है। हाल ही में किस दीपक बांगलाने के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया के नई एमडी और सीईओ को नियुक्त किया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया के नई एमडी और सीईओ को किसे नियुक्त किया गया है? तो मनमीत के निंदा को नियुक्त किया गया। किसे? मनमीत के निंदा को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा? तो रायबरेली में किस महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा? तो किसके नाम पर बनाया जाएगा? तो ये रानी रामपाल के नाम पर बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीदी दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो 23 मार्च को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व महोत्सव दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व महोत्सव दिवस कब बनाया जाता है दुनिया भर में? तो ये 23 मार्च को दुनिया भर में विश्व महोत्सव दिवस बनाया जाता है।
कौन राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस काफ्रेली को एबल प्राइज 2023 मिला, जो कि क्षेत्र में मिला गया। तो एबल प्राइज 2023 कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार किसने मिला है? अर्जेंटीना के लुइस काफ्रेली को। किसका? 2023 का मिला है। आप सभी 2022 का जरूर कमेंट करना। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया गया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। डायरेक्टली 42% कर दिया हुआ 4% से बढ़ाकर। तभी ना केंद्र में नौकरी लेने का मजा ही अलग है। प्रतिवर्ष विश्व अक्षय रोग दिवस कब बनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को बनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति टस्कड इडक्टिंग प्लेटफॉर्म जर्मनी के नए सीईओ बने हैं? तो इस नए सीईओ कौन बने हैं? तो राहुल राय चौधरी बने। कौन? राहुल राय चौधरी बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस बनाया जाता है। हाल ही में कौन मार्कोस त्रियोजो के स्थान पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनडीबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? डिल्मा रूसेफ बनी है। कौन? डिल्मा रूसेफ बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? तो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? ये तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में ईपीएफओ ने वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो कर्मचारी भविष्य निधि दर ब्याज को 8.10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे 8.15 कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका विदेश विभाग के नए सीईओ बने हैं। तो अमेरिका विदेश विभाग के नए सीईओ कौन बने हैं? और वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति। तो कौन बने? रिचर्ड वर्मा बने। कौन? रिचर्ड वर्मा बने हैं। यहाँ पे रिचर्ड है भाई, रिचर्ड वर्मा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो आरबीआई की स्थापना दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस बनाया जाता है। तो आप सभी कमेंट में बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। कौन व्यक्ति हाल ही में दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ बने हैं? तो हीरो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये निरंजन गुप्ता बने। कौन? निरंजन गुप्ता बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो सलीम दुरानी का 88 वर्ष के निधन में हो गया। तो वे कौन थे? तो सलीम दुरानी पूर्व क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे। प्रतिवर्ष विश्व संवेदनशीलता जागरूकता दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व संवेदनशीलता जागरूकता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को बनाया जाता है। हाल ही में किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सुजुकी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केनिची उमेदा को नियुक्त किया गया। किसे? केनिची उमेदा को नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? तो पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये किम कॉटन बनी है। कौन? किम कॉटन बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किए गए? तो आरबीआई के नए ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नीरज निगम को नियुक्त किया गया। किसे? नीरज निगम को नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन अमेरिका प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो ये फिनलैंड बन गया। कौन 31वां सदस्य बन गया नाटो का? तो ये फिनलैंड बन गया।
7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया, तो उसकी थीम क्या थी? तो हेल्थ फॉर ऑल था। कितना? हेल्थ फॉर ऑल थी, ये थीम थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को बनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल थी इस बार की थीम। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हेमोपैथी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व हेमोपैथी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस कब बनाया जाता है? तो मातृ दिवस कब बनाया जाता है भारत में? तो ये 11 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 11 अप्रैल को बनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए प्रमुख निवेश अधिकारी सीआईओ बने हैं? तो एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने हैं? तो रत्नाकर पटनायक बने हैं। कौन? रत्नाकर पटनायक बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का किसने विधेयक में पास किया है? ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है ये? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर रख दिया गया। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रैपिडेक्स रख दिया गया। क्या? रैपिडेक्स रख दिया गया। किसका नाम बदलकर? सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर रैपिडेक्स रख दिया गया है। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला जाएगा? तो ये बेंगलुरु में खोला जाएगा। कहां पे? बेंगलुरु में। किस पूर्व क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला 2023 का पुरुष को? तो साकिब उल हसन को मिला। तो ये कहां के? बांग्लादेश के हैं। किस महिला क्रिकेट को मार्च 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला? तो महिला को किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हेनरी इसबे को मिला। तो ये कहां की है? रवांडा देश की है। कहां की? रवांडा देश की है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती बनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को किसकी जयंती बनाई जाती है पूरे भारत में? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी? भीमराव अंबेडकर की। कब बनाई जाती है? 14 अप्रैल को जयंती बनाई जाती है। हाल ही में किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। कहां पे? गुवाहाटी में किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति उत्तरा बावकर का 79 वर्ष की में निधन हो गया। तो वह क्या कौन थे? तो उत्तरा बावकर कौन थे? एक जिसका 79 की वर्ष में निधन हो गया। तो वह एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? विश्व आवाज दिवस की कौन सी तारीख को बनाया जाता है? तो विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को बनाया जाता है। हाल ही में कौन लसीद मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया? तो आईपीएल में सबसे ज्यादा 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये कागिसो रबाडा बने। कौन? रबाडा बन गए हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्ट डे कब बनाया जाता है दुनिया भर में? तो वर्ल्ड आर्ट डे दुनिया भर में कब बनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 15 अप्रैल को बनाया जाता है। हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया? तो 15 अप्रैल 2023 को कौन से राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया? तो कौन से राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। कब बनाया? 10 अप्रैल को। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिमा मिस इंडिया 2023 जीता? तो फेमिमा मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता। किसने? नंदिनी गुप्ता को मिला है यह अवार्ड। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हेमोफीलिया दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व हेमोफीलिया दिवस किस तारीख को बनाया जाता है दुनिया भर में? तो 17 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 17 अप्रैल को। हाल ही में कौन अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना। कौन? हिमाचल प्रदेश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस बनाया जाता है। हाल ही में कौन
विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो कौन बने हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? तो ये कौन बन गए हैं? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है, महिला खिलाड़ी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। तो वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को बनाया जाता है। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूर नोट कर लेना कि लिवर डे कब बनाया जाता है? 19 अप्रैल को लिवर डे बनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो आशा भोसले को मिला। किसे? आशा भोसले को 2023 का लतानाथ दीना अवार्ड मिला है। तो आप सभी ना 2022 का जरूर कमेंट करना कि 2022 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है। तो 2023 का तो आशा भोसले को मिला है। 2022 का जरूर कमेंट करना। हाल ही में काजिदा वरुचा किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए उप प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो केजाद बरूचा कौन से निजी बैंक के नए उप प्रबंधक निर्देशक बने हैं? तो ये HDFC बैंक के बने। किसके? HDFC बैंक के बने हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस कौन सी तारीख को बनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 21 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को बनाया जाता है। हाल ही में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है। कौन? दीपिका मिश्रा बनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी जरूर कमेंट करना कि आपको ये करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।